गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। हम तो सोच रहे हैं कि लक्ष्मणपुर में भगवान का कथा सुनोते सुनोते प्राण निकले तो बढ़िया है। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने यह नरतन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। फिर भी ये अर्ज करता हूँ, फिर भी ये अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। देखिए कितना बढ़िया निराला जी, गुरु जी, वशिष्ठ जी, लालो फलना ढेकना बहुत लड़का है। ये कितना अच्छा गुणगान भगवान का हुआ न। 7 दिन 6 दिन कितना अच्छा लगा। थोड़ा 2 दिन माया ने विघ्न डाला लेकिन वो भी शांत हो गई। तो इसी तरह भगवान का जहाँ रहो आप लोग गुणगान करते रहो। तो कहते हैं फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान। फिर भी अर्ज करता, हो सके तो देना ध्यान। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। प्रहलाद के जैसे भगवान चरणों में तू भक्ति दो। प्रहलाद के जैसे भगवान चरणों में भक्ति दो। विचलित ना हूँ पथ से भगवन, विचलित ना हूँ पथ से भगवन। मुझको ऐसी भक्ति दो, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी सेवा में हो, तेरी सेवा में हो, इस
जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण मुझे दो ऐसा वरदान, मुझे दो ऐसा वरदान क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए, सब लोग बोलो, क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए, फिर से एक बार बोलो, क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए, मेरी मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए, मेरी इच्छा पूरी करना मेरे प्रियतम कृपा निधान, मेरी इच्छा पूरी करना मेरे प्रियतम कृपा निधान, करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, बड़ा ही सुंदर इस भजन का भाव है। हर भक्त का, जो भगवान के भक्त होंगे ना, उनका भाव यही रहता है कि हे भगवान, और जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनका भाव रहता कि हे भगवान बहुत भोग दे दो, पिए के खूब दारू दे दो, गांजा दे दो। लेकिन जो भगत रहेंगे उनका भाव यही रहेगा कि हे प्रभु, जब तक ये सांस आती जाती रहे, सुबह शाम आपका नाम जपता रहूं, तो आप लोग भक्त हैं, इसीलिए तो ये ढेला भी सोफा जैसा लग रहा है। ये ढेला किसी को नहीं गड़ रहा है, सोफा से भी अच्छा आनंद आ रहा है बैठने में। घर में इतना देर सोफा पर भी लोग नहीं बैठ पाता, लेकिन भक्ति एक ऐसा नशा है कि भक्ति, आप लोग इतने लोग भक्ति में बैठे हुए हैं ना,
इसलिए मच्छरों सब बैठ के सत्संग सुन रहा है। 7 दिन में तो हमको तो एक को नहीं काटा, अब आप लोग को पता नहीं। तो इसलिए वो लोग भी भक्ति कर रहा है, क्योंकि जब घरे जब फालतू चर्चा करती हो देवरानी जेठानी के, तब मच्छरों देखता है कि अगर काटो, ये भगवान के तो चर्चा कर नहीं रही है। तो करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। हे भगवान, आपका मैं गुणगान निरंतर करता रहूं, सुबह शाम करता रहूं, हमको बस यही वरदान दो, और कुछ भी वरदान नहीं चाहिए। यही वरदान में दो, न ट्रक चाहिए, न मोटर, न घोड़ा, न बंगला, न गाड़ी। हमें बस यही दे दो कि आपका नाम निरंतर जपता रहूं। और जिस तरह से तमाम भक्त माता सबरी भगवान का दर्शन करते करते आंख के सामने राम खड़े थे और उनको देखते देखते ज्योति में बदल गई, तो वही वरदान चाहिए भगवान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। भगवान, इस तन से मेरा प्राण निकले आपका नाम लेते लेते। हम लोग भी यही चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर ही इस समय केवल सत्संग कथा, हम आश्रम में भी रहते हैं, तो शाम हुआ तो भगवान की चर्चा, सुबह हुई तो भगवान की। यही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अपने साधकों को शिक्षा ही देते हैं कि हर घड़ी कहें जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिन के मन माही। जागत सोवत भगवान के शरण में मन लगा रहे, भगवान तुम्हारे दिल में बस जाएंगे तो बस ये प्राण तो एक दिन निकलना ही निकलना है। कितना भी चेकअप करा लो, कितना भी बॉडीगार्ड रख लो, कितनी भी सुरक्षा कर्मी साथ में रहें, आस पास जो था खड़े सब ही बजावत गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। आसपास योद्धाओं की कतार लगी हुई थी, सुरक्षा कर्मी खड़े थे। विश्व विजेता सिकंदर, यहाँ तो वार्ड के मेंबर बन जा है तो ऐठल ऐठल पार न लगे, इतना ऐठल लगे कि एकदम लालू यादव से कम पोस्ट न है इसका। लेकिन सिकंदर विश्व विजेता, वह सिकंदर मात्र कुछ वर्षों की आयु में विश्व को जीत लिया। और उसके बाद जब मरा तो मरने के पहले चारों तरफ फोर्स लगा दिया, एकदम चारों तरफ। बोले हवा भी अंदर नहीं आनी चाहिए, मौत क्या आएगी। और करेजा में दर्द हुआ, राजा पुरु से लड़ाई हुई थी और हार्ट अटैक हो गया, चला गया। योद्धा तो खड़े थे, नहीं होना चाहिए था, उनको रोक लेना चाहिए था। इस देश की दुर्गा कही जाने वाली इंदिरा गांधी, देखिए सुरक्षा व्यवस्था खड़ी थी लेकिन बॉडीगार्ड काल बन गया। तो आस पास जो था खड़े, जब आना होगा तो काल किसी न किसी रूप में बैठ जाएगा। हाँ, अगर काल से परे होना है तो भगवान का भजन करो, अमर हो जाओगे। एक महात्मा थे बड़े भजनानंदी, जैसे आज हमारे पास देखिए कितने महात्मा आए हुए हैं, और ये लोग कल परसों तक रहेंगे, विदाई लोग की परसों होगी, परसों तक और महात्मा आ जाएंगे। ऐसे ही बहुत सुंदर महात्मा थे, भजन करते थे, ध्यान करते थे। एक दिन महात्मा जी सोए तो उन्होंने सपन देखा, भगवान आके सपना में कह रहे हैं, साधु जी
1 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 1 महीने बाद तुम्हारे प्राण इस शरीर से निकल जाएंगे। महात्मा जी सुबह हुए तो भंडारा कर दिए। बोले हलवा लाओ, देसी आटा का, बढ़िया देसी घी का, खूब सूजी का आटा का हलवा बनाओ, पूड़ी बनाओ। पहले पूड़ी बनता था तो लोग पूड़ी के लिए लड़ते थे। अब अगर पूड़ी बन जाए, रोटी बन जाए तो लोग रोटी के लिए लड़ेंगे, कहेंगे हमको रोटी चाहिए, पूड़ी नहीं चाहिए। तो महात्मा जी ने भंडारा किया तो सब भगत पूछे महाराज न आज एकादशी है न पूर्णिमा है, फिर ये भंडारा क्यों चल रहा है? बोले भंडारा इसलिए चल रहा है कि मेरी 1 महीने बाद मृत्यु हो जाएगी। बोले ये मृत्यु कौन सी खुशी है महाराज? बोले देख आज से मैं करूंगा भजन खूब जम के। पहले तो सुबह शाम दोपहर करता था, दिन भर सत्संग, कुछ लोग आ गए तो बात, लेकिन आज से किसी से बात नहीं करूंगा। जब शाम हो तो कुछ भक्त आवे, कुछ प्रश्न पूछें, कुछ अपना दुख सुनावे। महात्मा के लोग तो महात्मा के पास लोग जाते हैं, जैसे हमारे स्वामी जी के पास आश्रम में धूना में लोग जाते हैं, कहे महाराज हमको बेटवा नहीं है, बिटिया नहीं है, धन नहीं है। महाराज कहें जो धूना में मंगना ले, तो के बेटवा चाहिए, बिटिया चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, जवन तो के चाहे जाके मांग ले, मिलेगा, धूना में जाके मांग ले। तो संतों के पास तो दुख दूर करने के लोग जाते ही हैं। तो कुछ कुछ भगत आ जाया करें और आके कहें महाराज जी ये दुख, बोले जो राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। महाराज जी ये दुख, बोले जो भाग राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। एगो गाय 20,000 का खरीदा था यादव जी, बोले महाराज मेरी गाय बीमार है, बोले जो राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। एक बेटवा था, एक ही बेटवा था, उसको तबीयत खराब हो गया। वो आया, बोले महाराज हमारे बेटवा के तबीयत खराब है, बोले जो राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। अब वो देखे कि अगर इससे बात करेंगे तो जीना तो 1 महीना है, अभी 10-20 मिनट समय मेरा ले लेगा, इसलिए इतने कह के भगा दें जो राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। अब वो गया, घर गया तो बेटवा बेचारा मर गया, एक ही बेटा था। अब वो रात भर गणासा टेया, एकदम टे के लकालक बना लिया। बोले साधु जी को दूध खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, जब बुलाते हैं तो आश्रम में जाके झाड़ू मारो। और मेरा बेटा खराब था तो थोड़ा भभूतियों नहीं दिए कि ले जाके लगा देना। बोले करें जो राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। बेटवा तो मेरा मर गया, कल मैं भी गणासा अपने गर्दन पे मार लूंगा, लेकिन सधुआ के लेके तब जाऊंगा, सधुओं के मारूंगा, एक गणासा कट जाएगा। अब वो झाड़ में जाके गणासा लेके बैठ गया। और पहले तो बाथरूम पैखाना था नहीं, महात्मा लोग जंगल में रहते थे, जब शौच लगता था तो कमंडल में पानी लिए, लाठी लिए, पगड़ी बांधे और दूर चले गए। उसको पता था कि इधर डेली आते हैं महात्मा जी। जब महात्मा जी आगे बढ़ते बढ़ते चले गए और थोड़ी दूर रह गया उस गणासा वाले से और महात्मा की इतना बड़ा शीशा महात्मा जी के पैर में गड़ा, इस तरफ से इस तरफ आ गया। महात्मा जी को दर्द हुआ, बड़ी तेज से चिल्लाई। भक्त वहां देख रहा था, वो गड़ासा लेके जो बैठा था, सोचा साधु जी के दुख हुआ तो अपने दुखवा पर ही क्या कहते हैं, थोड़ा पूछ लेते हैं तब मारेंगे गड़ासा। तो गड़ासा वहीं रख के आया। बोले महाराज जी हमर बेटवा मर गया तो कहे जो राम जी की इच्छा से ठीक हुआ, ये आपको खून गिर रहा है, ये क्या हो रहा? बोले रे राम जी की इच्छा से ठीक हुआ जो भाग। तब बोले अरे अपने दुख पर भी बाबा यह बोल रहे हैं। बोले महाराज हमसे तो आज बड़ा अनर्थ हो जाता। बोले क्या रे, क्या अनर्थ हो जाता? बोले आपकी गर्दन काटने के लिए मैं बैठा हुआ था, बस 10 कदम और आप आगे बढ़ते कि मैं आपकी गर्दन काट देता। महात्मा जी ने कहा देख मैं तो राम 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 जपते हुए आ रहा था, और राम नाम का प्रभाव तो देख, आज देख तो कौन दिन है। मैंने देखा था सपन में 30वां दिन मरूंगा, तब जब जोड़ा तो 30वां दिन ही था। बोले महाराज आज तो 30वां दिन है।
बोले तो तू नहीं बैठल था, तोरे औकात है कि हमको मार देगा रे? तोरे अंदर हमर काल जाके बैठ गया था। लेकिन राम नाम का प्रभाव तो देख कि कटनी थी गर्दन और गड़ के रह गया शीशा। तो मेटत कठिन कुअंक भाल के, कर्म में कुअंक लिख जाए लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। कल मृत्यु होनी है, भगवान टाल देंगे और 2-4 महीना 2-4 साल 10 साल और दे देंगे तुमको भजन करने के लिए। भगवान के हाथ में ही तो है। इससे तो मृत्यु टल सकती है, नहीं तो कितनों चेकअप करवा लो, कितनों बॉडीगार्ड रख लो, कितनों सुरक्षा कर्मी रख लो, मृत्यु आएगी तो टल नहीं सकती। टलने का एक ही तरीका है, भगवान का नाम जाप। और मान लो अगर मर भी गए तो भगवान कहते हैं कि जो नाम जपते जपते मरता है, कहें कि वो सीधे, हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कि अंत काल रघुपति पुर जाई, अजहाँ जन्म हरि भगत कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो राम राम जपते हुए अगर प्राण भी निकल जाते हैं तो जहां जन्मोगे भक्त ही बनोगे, उस जन्म से पॉकेट मार नहीं बन जाओगे। कितने जन्म से लड़के बड़े पॉकेट मार होते हैं। इसलिए माता पिता का दोष है, बच्चों को चोर बनाने में माता पिता की अहम भूमिका होती है। एक बच्चा पेंसिल चुरा के ले आया, माई बड़ी खुश हुई, बोले चल 5 रुपया तो बचैले, बेटवा हमर होशियार है, बड़ा होनहार है। कहेगा ई बेटवा हमर तेज है जो चोरी चमारी करे। अजय बेचारा राम राम जपेगा ना, ए तो ससुरा भोदू है, ये खाली राम राम जपते रहे। और उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो एगो लड़का का बैग चुरा के ले आया, माई और खुश हुई, बोले चलो किताब कापी नहीं खरीदना होगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो बैंक लूट लिया, माई और खुश हुई कि चलो 10-5 लाख रुपया आया। फिर और बड़ा हुआ तो मर्डर ऑर्डर करने लगा, अब 2-4-10 मर्डर कर दिया, लड़कवा को हो गया फांसी। जब फांसी हो गया लड़कवा को तो ये हो गया कि आज के दिन फांसी पड़ेगी। तो फंदा लटक गया, मुंह उसका ढक गया। जल्लाद ने पूछा कोई अंतिम इच्छा तुम्हारी? उसने कहा जल्लाद साहब एक अंतिम इच्छा है। बोले क्या? बोले कोई तो मुझे मेरे माई से मिला दे, माई से मिलवा दीजिए, और कोई इच्छा नहीं। तो सब सोचा हो सकता है बेचारा माई के दर्शन करने के लिए कह रहा हो। माई को ले आया गया, करियौका ऊपर से हटाया गया, हाथ बंधा हुआ था। बोले नजदीक से माई से मिलना चाहता हूं। जब नजदीक गया तो हाथ तो बंधा ही था, मुंहवे से अपने माई के ही नकुरवे इतना काट लिया, मुंह से नकुरवे काट लिया। जल्लाद सब पहुंचा, बोले क्यों काटा, क्यों काटा? बोले जेलर साहब जिस दिन मैं पेंसिल चुरा के लाया था ना, उसी दिन अगर माई 10 डंडा हमको मार देती और कहती कि ये चोरी है, ये अपराध है, इसको मत करो, तो उस दिन मेरे ब्रेन कोमल थे, मैं मान जाता। लेकिन मेरी माता ने प्रोत्साहन दिया, पिताजी ने भी प्रोत्साहन दिया, और आज मैं इतना बड़ा चोर बना और चोर के बाद मैं फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं। तो कहीं न कहीं से बिगाड़ने में माता पिता समाज इत्यादि का रोल बच्चों को बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए बचपन से ही अगर लड़का आपके घर में थोड़ी सी भी छोटी गलती करता है, उसे आप डांटिए कि ये गलत है, नहीं तो बाद में वो कैंसर बन के उभर जाती है। छोटा सा घाव बच्चेदानी में माई लोग के हो जाता है, अगर इग्नोर करती हैं तो बाद में कैंसर हो जाता है। तो उसी तरह से अगर वो सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, गलत बच्चों के संगत में है, चोरी कर रहा है, बचपने से 2-4 लप्पड़ मारते रहो,
तब जाके बड़ा होगा तो ठीक रहेगा। तो इसलिए कहते हैं भगवान कि तेरी दया से मेरे भगवन मैंने यह नर तन पाया। आप हम सबको अगर ये मनुष्य शरीर मिला है तो ईश्वर की दया से। कबहु करी करुणा नर देहि देतई सबिनु हेतु सनेहि। बहुत से जीव विज्ञान के विद्यार्थी लोग या एगो बूढ़वा मोबाइल पर है कहीं इधर का लगता है कम्युनिस्ट विचारधारा का, वो बोलता है कि ये मनुष्य की उत्पत्ति एक्स वाई और एक्स एक्स ये इससे हुआ है, इसमें भगवान का क्या रोल है। अरे भैया तो कितना लोग तो रोज जाके कहते हैं बाबा हमरा दूगो बेटवा हो जाए। उनके पास एक्स वाई एक्स एक्स नहीं है क्या? पत्नी है, पति है, बच्चा पैदा कर लो ना। फिर क्यों उसमें बाबा की जरूरत पड़ती है और मन्नत की जरूरत पड़ती है? फिर क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? फिर क्यों? तुम्हारे पास तो है ही। तो कहीं न कहीं से हमारे और आपके जन्म में माता पिता तो एक कारण है, निमित्त तो ईश्वर है। देखते हैं कोई बच्चा जन्मता है मर जाता है, कोई बच्चा जन्मता है तमाम बीमारी के बावजूद भी वो बच जाता है, कोई बच्चा बचपन से ही चोर हो जाता है और कोई बच्चा बचपन से ही अगरबत्ती और घंटी दिखाने लगता है। तो इसके पीछे कोई कारण है। तुम सोचते हो कि केवल पति पत्नी के मिलाप से बाल बच्चा हो जाता है, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। वो तो पाप किया तो नाम पड़ गया पापा, और मम्मी अब तो नाम हो गया है डैड, अब सीधे डैडे हो। तो कहते हैं तेरी दया से मेरे भगवन मैंने यह नर तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। जब भी आप भगवान का भजन चिंतन करना चाहोगे, सत्संग करना चाहोगे, तो ये माया मोह छछा के खड़ी हो जाएगी। ये माया उसको विघ्न डाल देगी। जब भी भक्ति करने चलो कोई न कोई कारण ऐसा आ जाएगा, होगा कि अच्छा काल चलेंगे, अभी काल भर तो है ये हथिन बाबा न, काल बाबा के जाके सत्संग सुन लेबे। और जब काल आएगा तब तक पता लगले कि फोन आ गए कि साढ़ू के तबीयत खराब है, अब वह पटना पहुंच गया। तो काल किसने देखा? वो तो माया खाली तुमको विघ्न डाल दिया कि मत जाओ वहां। तो भगवान तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। फिर भी ये अर्ज करता हूँ हो सके तो देना ध्यान। हे भगवान मैं अर्ज करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये मन बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण से अर्जुन जाके कहता है कि हे प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, हवा से तेज चलता है। आप लाख श्लोक सुनाते हैं, लाख गीता सुनाते हैं नारायण, लेकिन ये मन सुनता ही नहीं। अर्जुन अर्ज कर रहा है कन्हैया से, कृष्ण भगवान से। भगवान ने कहा हाँ अर्जुन मैं मान रहा हूं, और नहीं तो तुम्हारे बिना हम लोग रह कैसे पाऊंगी। उनकी मां यशोदा कहने लगी कन्हैया तुम्हें तो मैं माखन खिलाती थी, लगता है तुम मेरे पुत्र नहीं हो इसलिए जा रहे हो। तुम तो देवकी के पुत्र हो ना। भगवान कृष्ण माता के बार बार आंखों को पोंछ रहे हैं, कह रहे नहीं मैया मैं जा रहा हूं, कुछ दिन में आ जाऊंगा, घबराओ मत। राधा रानी बहुत समझाने बुझाने पर भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं। सोचो एक प्रेमी से वियोग हुआ, उनको कितना दुख हुआ होगा। बगल में ही भगवान रह रहे थे लेकिन राधा नहीं मिलने गई। राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण भगवान आएंगे, कहे हैं तो आएंगे। आज देखिए रूकमणि और श्याम का नाम नहीं आता है, भद्रा और श्याम का नाम नहीं आता है, सत्यभामा और श्याम का नाम नहीं आता है, लेकिन राधे श्याम, सीता राम, राधा का नाम आता है। एक दिन भी भगवान से मिलने के लिए नहीं गई, केवल उनसे प्रेम करती रही। एक बार नारद जी झगड़ा लगा दिए राधा जी के बारे में, रूकमणि सत्यभामा और क्या नाम है,
तीनों पटरानियां वहां पर थी भद्रा, तो जाकर के रूपमणि, सत्यभामा और जामवंती, भद्रा, तमाम पटरानियां थी। नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा 8 गो। नारद जी ने कहा देखो कृष्ण भगवान जब कहो तब राधे राधा जपते रहते हैं, तुम लोग का कभी नाम लेते हैं? अब तीनों चारों जाके गुस्सा के बैठ गई। कृष्ण भगवान आए, राजकाज संभाल के देखे, सब मुंह फुला फुला के बैठल हैं। बोले बात क्या है? तो सबने कहा जाइए राधा जी से मिलिए ना, खाली उन्हीं का नाम लीजिए। कृष्ण भगवान बोले ओ ज्यादा समझाएंगे तो तिरिया चरित्रम दयो न जानात कुतो मनुष्य। तो भगवान कृष्ण लीला करे में अपने माहिर थे। और गए जब शयन कक्ष में तो लगे कांपने, थर 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 पूरा। भाई रास लीला तो करबे करते थे, उनके आगे के लीला कर सकता हो, तो अपने लीलाधर थे। लगे कांपने तो दास दासियां दौड़ के आई, बोली अरे तीनों महारानी कृष्ण भगवान ऐसा लग रहा है अब प्राण निकल जाएगा, कांप रहे हैं। नखड़ा कैले रह लो, कल्हे हुए करिखा अपने मांगी में रगड़ी है, कृष्ण भगवान मर जाई है। तो सिंदूर मिटाई मिटाई के तब चारों नखड़ा छोड़ के पहुंच गई। वैद्य आ गए, सब आ गए, सब देखें तो सब कहें भाई नॉर्मल है, बात क्या है? सब तो नॉर्मल है। तो कृष्ण भगवान नारद जी से कहा कि नारद जी हमारे ठीक होने की एक ही दवाई है। बोले क्या? प्रभु बोलिए जहां मिले मैं ले आऊं। बोले कि अगर अपने चरणों की धूल हमें कोई दे दे और उसी धूल से मैं स्नान कर लूं ना, जो मेरी प्रियतमाएं हैं, जो मुझे चाहने वाली हैं, इसमें से कोई चरणों की अपने धूल दे दे और उसी धूल से स्नान कर लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद जी वो सब पटरानियों को बोले आप लोग दे दीजिए। सब कहे अरे हमर चरण के धूल भगवान के सिर पर कैसे, हम लोग नहीं दूंगी। तब नारद जी ने कहा नारद जाओ, राधा है उनसे मांग के ले आओ। राधा जी ने जैसे सुना मेरे कन्हैया का तबीयत खराब है, हाल चाल पूछने लगी। बोली क्या भगवान मांगे हैं, दवाई क्या है? बोलिए किडनी दे दूं, क्या दे दूं? बोले नहीं नहीं, चरण धूली मांगे हैं। बस वहीं रमन रेती में दौड़ करके एक बोरिया धूल पर बोरा में भर के दे दी 20 किलो। नारद जी शिकायत किए थे ना, नारदो जी को माथा पर 20 किलो धूल ढोवाए भगवान वहां से वहां तक। कहीं यह लड़वाया था तो कम से कम यहो धूल ढो ले इतना। अब आए भगवान, थोड़ा माथा पर ऐसे ही झूठ मूठ को छीट लिए और ठीक हो गए। तब नारद जी ने कहा देखो आप लोगों ने तो धूल नहीं दिया, लेकिन राधा रानी ने दे दिया, इसीलिए भगवान राधा को सबसे ज्यादा मानते हैं। कितनी दुख सही उन लोगों ने, लेकिन कन्हैया को नहीं छोड़ा। उद्धव जी पाती लेके जाते हैं, पाती को फाड़ फाड़ के सब सीने से लगा लेती। कितना प्रेम था, लेकिन कन्हैया को नहीं छोड़ा। दुख तो अपार था, लेकिन कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए आज राधे श्याम, राधा जी का कहीं भी मंदिर है तो उनके गर्भगृह में राधा की फोटो है। जकरा सिंदूर टीक के लिए आए थे ओकर फोटो नहीं है। तो इसलिए राधा मीरा, माता मीरा का भी एक अपना इतिहास है। माता मीरा छोटी सी थी, राजस्थान में बड़ी पूजा होती है। नीचे बारात जा रही थी, मम्मी से अपने पूछे मम्मी नीचे क्या जा रहा है? तो मम्मी ने कहा बारात जा रही है। बोले बारात क्या होता है? बोले जब लड़की सयानी हो जाती है तो विवाह होता, बारात यही है। तो माता मीरा ने कहा मैं भी तो लड़की हूं, फिर मेरी बारात कब जाएगी, मेरा पति कौन होगा? अब बोले रे तू छोटी है, अभी 12 बरस की है, तुम्हारा विवाह अभी नहीं होगा। बोले नहीं नहीं होगा, मेरा पति बताओ। तो कृष्ण भगवान की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी वो मंदिर में। माता जी ने कह दिया कि वो तुम्हारे पति हैं। अब उसी दिन से कृष्ण कन्हैया को पति मान ली। जब सयान हो गई तो
घर में चर्चा होने लगा, माई बाबू चर्चा करते हैं ना कि रे बिटिया सयान हो गई है, कहीं बर देखिए। तो माता मीरा ने सुना, तो माता मीरा कहती मैया मेरी तो विवाह आपने करा दिया। बोले कब रे पगली? बोले वो कन्हैया से आप ही ने बोला, तो वो मूर्ति को मैं पति मान ली हूँ। बोले वो मूर्ति भी कहीं किसी का पति होता है, चल चल हट, विवाह होगा। जबरदस्ती भोजराज से विवाह हो गया। लेकिन भोजराज से माता मीरा ने कहा कि देखिए मेरे संयम को आप नष्ट नहीं कर सकते। भोजराज भी बेचारे महाभक्त थे। उन्होंने कहा विवाह तो हो गया, लेकिन हमारा तुम्हारा संबंध एक बहन का भाव का ही रहेगा। और कुछ दिनों बाद भोजराज की मृत्यु हो गई, युद्ध में मारे गए। माता मीरा खजड़ी लेके बजाने लगी। गांव वाले कहे विधवा हो गई, सिंदूर मिटा लो। माता मीरा ने कहा इनको तो पति मैंने कभी माना ही नहीं था, और मैंने जिनको पति माना वो मर भी नहीं सकते हैं, वो तो कन्हैया हैं, अविनाशी हैं। ऐसे पति को क्यों बरूं जो जन्म में मरी जाई, मीरा तो अविनाशी बरे सुहाग अमर होई जाए। इसलिए माता मीरा उस अविनाशी परमात्मा को, सिगरेट कौन पिए रे, बैठ के हो जा, भाग जो बाहर। तो इसलिए नारायण के दया से राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो, भक्त प्रहलाद की तरह भगवान भक्ति दो, और तेरी सेवा में ही हो इस जीवन की हर शाम। हे भगवान तेरी ही सेवा में ये हर सुबह शाम अगर बीत जाए, जैसे ये निराला जी का आप लोगों का जो कमेटी के लोग हैं 7 दिन हर सुबह हर शाम नारायण की सेवा में ही न बीता, इसी तरह से आज वरदान मांग लो कि हे प्रभु जब भी शाम हो तो छोटा सा ही घर में मंदिर है या गांव में ही है, वहां मैं जाऊंगा, 5 श्लोक गीता पढ़ूंगा, साफ सफाई करूंगा। ऐसा वरदान दो कि तेरी सेवा में ही हो इस जीवन की हर शाम। आज से जितना भी जिसका जीवन बचा हुआ है, हर सुबह हर शाम जरूर ईश्वर सेवा में लगाना। क्यों लगाना? तो क्या मालूम कब कौन किस घड़ी, क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। कब आपका बुलावा आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए देखते हैं मंडप छवाया रहता है कि बिटिया का विवाह होगा, लेकिन काल देखता है। तमाम आप लोग न्यूज में देखते हैं कि बारात जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, दूल्हा ही मर गया। बारात आ रही थी, दूल्हा दुल्हन एक ही गाड़ी में थे, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कब किसका बुलावा, अभी हम यहाँ से पटना जाए, कोनो मार दे रास्ते में उड़ जाए, कब किसका बुलावा आ जाए कोई जानता है क्या? इसलिए हर सुबह हर शाम जो आ रहा है उसमें भगवान की चर्चा हो। तो क्या मालूम कब कौन किस घड़ी। ये व्यास जी का कल विदाई है, तो सब बढ़िया से भाव श्रद्धा से खूब विदाई करना, खुश होके जाए यहाँ से। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरी मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मन में इच्छा है कि का बताएं, चौथापन में बिटवा बिटिया के बियाह करके तब भक्ति करबे। सबके मन में इच्छा है, कौन जाने अब है चल जाओ चौथापन न आवे। तो मन की इच्छा, रावण की इच्छा हले ना कि स्वर्ग तक सीढ़ी बना देवे। कोई की इच्छा है कि 400 पार कर देवे कोई के कुछ, कोई के कुछ। और कब बुलावा आ जाए पता है क्या? कब वहां से टिकट कट जाए। तो इसलिए इन इच्छाओं से परे रहो
और ये कहीं इच्छा रहे कि हे ठाकुर जी अगर सुबह आई तो आपकी भक्ति कर लूं, फिर दिन भर अपने बाल बच्चों के लिए काम कर लूं, और फिर हे ठाकुर जी शाम आए तो भक्ति कर लूं, और फिर बाल बच्चों के लिए अगर सुबह आए तो काम कर लूंगा। तो मेरी इच्छा पूरी करना मेरे प्रियतम कृपा निधान। हे भगवान मेरी इच्छा पूरी करना है मेरे ठाकुर जी, हे मेरे इष्ट, हे गुरुदेव भगवान, बस यही जो इच्छा है यही पूरा करना, और हमें कोई इच्छा नहीं चाहिए। अब हम थक गए हैं, एक भजन सुना देंगे ये लोग, तो उसके बाद एक कहानी सुना के रासलीला वाले कहाँ चल गए, सूत गए, कहाँ हो, आ गए सब, दिखाई कोई नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक, तो एक बढ़िया सा भजन कोई अच्छा सुनाइए, बड़ा अच्छा भजन आप सुनाते हैं। तो उमा शंकर जी नाम बहुत अच्छा है, इनसे मैं खुश इसलिए हूं कि गुटखा सुपारी नहीं खाते हैं। क्या दुखिया, तो मुखिया नहीं तो दुखिया है, बैठो। कल के कराएगा प्रसाद, कहाँ दिन मुखिया जी, तो माला उनका आज पहना देवे तब ना कल करेंगे। मुखिया जी बड़े अच्छे हैं, हमर तो ऐसे भाषे हैं, हम सबको दिल से मानते हैं और दिल से किसी को कुछ नहीं बोलते, तभी तो सब हंसता है हमार बात पर, और दिल से बोलेंगे तो नाराज हो जाएगा। ठीक, बढ़िया। हाँ, कल मुखिया जी का रहेगा, और दिल से करेंगे तो फिर एक बार मुखिया बन जाएंगे, और दिमाग से करेंगे तो हार जाएंगे, तब ठीक है, दिल से करेंगे तब ठीक। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू ले ले प्रभु का नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले प्रभु का नाम तेरा जीवन तर जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था
बहुत ही सुंदर है। एक भक्त था बहुत भोला भाला, गाय चराता था और गाय चराते चराते जंगल में चला गया। कभी वो महात्मा की कुटिया में गया नहीं था। एक महात्मा जी की कुटिया थी बहुत बढ़िया। वहाँ गया तो साधु लोग को देखा, सब मोटा ताजा खा खा के पेट फुला फुला के पड़े हुए थे। देखा कि यहाँ तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, शांति से 2 रोटी मिलता है। काश भगवान अगर हम भी यहीं रहते तो बड़ा बढ़िया रहता। गाय हो गया घरे बांध होन के फिर आया, महात्मा जी के पास गया, दंडवत प्रणाम करके कहा, महाराज कृपा करके रख लेते हो तो आपके गाय वही चराई, झाड़ू ओड़ू मारी थे ही आश्रम में पड़ल रही। दुनिया के कबाहत से जंजाल से तो मुक्ति मिलता। महात्मा जी ने कहा कि है भोला भाला, चलो भाई मन से घर से किसी से लड़ ओड़ के आया होगा, रख लेते हैं। तो कहें ठीक है पड़ा रहो, साधुअन के पास तो काम दुनिया भरे के रहता है। तो रहने लगा। संजोग से महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो 5-6 दिन बाद एक एकादशी आ गई। अब एकादशी के दिन महात्मा लोग सांझे में बर्तन बासन सब धो लेते हैं। सुबह में तो कुछ करना रहता नहीं है क्या, वो सुबह में कुछ पकाना तो है नहीं। ठाकुर जी को भी भोग लगेगा तो तुलसी पत्ता का। तो उस दिन जब वो उठा, गाय वो खिया हुआ लिया, तो भंडार के तरफ देखा कि चलें चाय वो बना होगा पी लेंगे। तो गया तो भंडार में सब बर्तन उल्टा रखल है। गुरु महाराज के पास गया, कहे गुरु महाराज भंडारी लोग आज कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गुरु महाराज हंसे बड़ा तेज से, बोले रे ससुराज एकादशी है। बोले ये एकादशी क्या होता है महाराज जी? बोले देखो महीना में 2 बार हम लोग एकादशी को व्रत रहते हैं और द्वादशी को पारण करते हैं। तो तुमको भी एकादशी के दिन व्रत रहना और द्वादशी के दिन पारण करना है। तब मूड़ी नीचे लटका के ऐसे बोला, द्वादशी देखब तब ना, मतलब एकादशी के भूखल प्राण चल जाई, द्वादशी देखब तब ना हम काल खैबै। गुरु महाराज कहें भाई है भोला भाला, खैले पीले है जिंदगी भर, कभी व्रत व्रत रहा नहीं होगा। बोले अच्छा देख, आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा, ठाकुर जी भी आज तुलसी पत्ता खाएंगे, मिश्री का भोग नहीं लगेगा। तुम ऐसा कर 1 किलो आटा ले ले, आलू आधा किलो ले ले और जा वो नदी के किनारे बैठ के कुछ टमाटर ले ले, मरचा ले ले, घी ले ले और लिट्टी बना के खा लेना। बोला हो गुरु महाराज। जब वो गेट पर गया तो गुरु महाराज बुलाए, बोले इधर आ इधर आ। फिर आया लौट के, बोले देख तुम जा रहा है तो जब भोजन वोजन बन जाएगा तो ठाकुर जी को भोग लगा देना, भगवानों को खिला देना, तब खाना। बोले हो गुरु महाराज। एकदम गया, 6 टिक्कर लगाया, तो सोचा कि 3 हम खाते हैं तो 3 भगवानों खाते होंगे। 6 टिक्कर लगा के चोखा बना के 2 पत्तल में 3 टिक्कर भगवान ला, 3 टिक्कर अपना ला रख दिया। अब भगवान को कहने लगा, प्रभु आओ, हे राम जी हे ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे ठाकुर आइए, मेरे प्रसाद का भोग लगाइए। अब 10-15 बार अपन ऐसे गाया गुनगुनाया तो सोचा वो लगता है वो पतवा नहीं रखे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं। दौड़ल गया हुए, का जाने तुलसी पत्ता कौन होता है, चकौड़ पत्ता कौन होता है।
एक मुट्ठा चकवड़ हुए जंगल वाला तोड़ ताड़ के लिए आए के कहा अब भगवान पत्तौ रख दिए हैं, अब तो आके खा लो। हमको लगता है द्वादशी करा के मानोगे। इस शाम 8 बज गया, भूखल जान जा रहा है। 3 टिक्कड़ आपके लिए निकाले हुए हैं, 3 टिक्कड़ अपने लिए रखे हुए हैं, जाने मार के रहोगे। अरे आओ ठाकुर जी। किसी किसी को भूख बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान देखे है तो मेरा पक्का भगत, भले इसको दिमाग नहीं है, दिल से ही वो मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन है सच्चा। देखिए जो पढ़े लिखे लोग कम होते हैं वो सच्चा होते हैं, और जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं वो दिल का प्रयोग कम करते हैं, दिमाग का प्रयोग ज्यादा करते हैं। और जो पढ़े लिखे कम होते हैं वो दिल का प्रयोग ज्यादा करते हैं, दिमाग का कम करते हैं। और भगवान हमारे दिमाग के प्रयोग से खुश नहीं होते हैं, बल्कि दिल के भाव से खुश होते हैं। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणाय। इसलिए पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय। तो वो दिल से पुकार रहा था, तो भगवान सीता जी के साथ चले आए। अब तो देख के होकर मुंह सूख गया कि खाना 2 आदमी के, आ गए 3 आदमी, अब हम क्या करें हो राम। अब एक पत्तल उनका एक पत्तल उनका दे करके कहा कि खाइए, आधा मन से खाइए। गुस्सा के भगवान खा लिए, खा करके चले गए। ये बेचारा गया पेटे के बल आश्रम में सूता उ दिन, पेटे के बल, भूखन लीद नहीं आ रहा था। सुबह हुआ एकादशी के बाद द्वादशी, खिचड़ी बना था, 3 पंगत तक बैठ के खाया। 3 पंगत उठ गई, वो खाते रहा। दूसरी एकादशी जब आई तो गुरु महाराज उसको पहले बुलाए, बोले देख आज भी एकादशी है, गाय वो खिला ले, आटा ले ले, और जो नदी किनारे बना के खा ली है। तो कहा गुरु महाराज आप कहते भगवानों को भोग लगा दीजिएगा, भगवान के तोहरे खुराक कम न है। अब बोलावो 1 आदमी के विजय करत आवो हथिन 2 आदमी, तो ऐसे बढ़िया है कि हमरा एकादशी कर लेवे। तो गुरु महाराज सोचे कि अगला बार हो सकता है 1 किलो आटा था, पेट कर लमहर है, कम पड़ गया होगा तो झूठ बोल रहा होगा। बोले देख 2 किलो आटा ले ले, जो जाके बना ले, कोई बात नहीं, खा ले। बोले जा तो रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक औरतों चल आती, यही समस्या है ना। तब गुरु महाराज कहें देख जो भगवान है उनका नाम राम है, और जो माता जी आती है ना उनका नाम सीता जी, ऐसे नहीं बोला जाता। बोले ओ सीता जी नाम है? बोले हाँ गुरु महाराज। बोले ठीक है जाओ। तो नाम दोनों आदमी के जान गया। बढ़िया लिट्टी एकदम, भाई दियर के आदमी तो लिट्टी बनाने में माहिर होते हैं, गंगा किनारे वाले। ओ अच्छा लिट्टी, हम जहाँ गंगा किनारे रहते हैं बख्तियारपुर में, तो जब लिट्टी खाने का मन होता है तो त्रिशूल है, राय जी है, उसको बुलाते हैं और लिट्टी बना, एकदम लाल बनाता है रसगुल्ला की तरह। और ज़्यादा लिट्टी चोखा हम खेबे करते हैं। यहाँ ही निराला निहाला कहियो नहीं बनवाया कि 2-4 गो लिट्टियों कहियो खिला दें। कल मुखिया भले हो सके सब साधु के लिट्टी बना के खिया हुए, सादा सादा। तो क्या नाम है, वो लाल लाल लिट्टी बना के 2 जगह देखे कि वो आएंगे, और एक जगह अपने बना के लगा भजन गाने बड़ी भाव से। राम आइए मेरे राम आइए, संग में सीता लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। भगवानों बड़े कौतुकी हैं, भगत की बड़ी परीक्षा लेते हैं। राम जी कहे चल रथ पर जगह है, लक्ष्मण तू हो बैठ जो, एगो जगह न्योता है। अब राम लक्ष्मण सीता तीनों प्रगट हो गए।
अब तो मने मने वो जौन बढ़िया से भजन गैले रहल 82 के नियत से नाराजे हुई गए। बोले इतना दिल से बुलाओ इनको, लेकिन ये दुश्मने हैं का 3 पत्तल है या 3 आदमी आ गए। अब भला बताओ हम क्या खाएंगे। अब तीनों आदमी कहा खाइए जल्दी, जो खाना है जाइए, हम जा रहे हैं। वह सूतेंगे ना तो साधु लोग गेट बंद कर देते तो जंगल में वो बाहर सूते पड़ते। भगवान खाए, हंसते मुस्कुराते चले गए। उसके भाव पर खुश होके आ जाते थे। फिर पेटकौए सूता, फिर 3 पंगत खाया। फिर जब तीसरी एकादशी आई तो गुरु महाराज के सामने गया ही नहीं। बोले जाएंगे फिर आटा भाटा पकड़ा देंगे कि जो नदी किनारे कहिए। अब भगवान के भो हर बार जब एकादशी हो जाता है तो का हम जाए नदी किनारे। गुरु महाराज ढूंढवा के बुलाए। बोले वो बुलाओ पगला कहाँ है रे उधर। कह रहे जाओ, इस बार नहीं जाओगे। बोले नहीं गुरु महाराज 2 बार से तो शुद्ध एकादशी हो जा रहा है। अरे बनावे खाए में बड़ी मेहनत लगा है, बनावे में। यहाँ रहेंगे तो कम से कम बैठले न रहेंगे। और वहाँ आटा सानो, भाटा छीनो, और जब सब बना के तैयार कर दो पाती होती रख के, तो जब न तब तो हर भगवान एक को बढ़ाइए के आ जाते हैं। अबरी एगो कौन धनुष बाण लेके और आ गए थे। तो गुरुजी कह रहे वो लक्ष्मण जी हैं। तुम नाम जानता नहीं, इसी तरह से बोल देता है। बोले वो लक्ष्मण जी हैं। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। बोले 5 किलो आटा ले ले। और जो गुरु महाराज को लगा कि ससुरा बेच देता है, हम लोग तो मिश्री खिलाते हैं, भगवान वो नहीं खाते हैं। अई 3-3 पत्तल खाना कैसे खिला दे रहा। पंडित जी लोग के छुअल भगवान खेबे नहीं करते। सच पूछो तो ये पंडित के लोग भगवान छुए। पंडित लोग मिश्री लगाते हैं भोग, तो दिल से नहीं लगाते ना, दिमाग से लगाते हैं। तो भगवान कहे हम पंडितन के छुआ नहीं खाएंगे। काहे के पंडित लोग और जात के छुआ नहीं ना खाते हैं। तो भगवान कहे चल, गरीब में मैं रहता हूं, तू गरीबकन के छुआ नहीं खाएगा तो तोर छुआ हम न खाएंगे। और जो पंडित सबका छुआ खाते हैं, आप लोग सबका छुआ खाते हैं ना, तब आप लोग का छुआ खाएंगे भगवान। जो सबका छुआ खाए उसका छुआ भगवान खाएंगे, और जो किसी का छुआ नहीं खाएगा उसका छुआ भगवानों हम नहीं खाते हैं। तो गुरुजी ने सोचा भाई हम लोग मिश्री चढ़ाते हैं, सुबह की मिश्री ऐसे रह जाती है, शाम की मिश्री ऐसे रह जाती है। आई कैसे कह रहा है कि 3-3 लिट्टी भगवान खा जाते हैं। पेट तोहरे भगवान के लमहर है, इतना बड़ दियर वाली लिट्टी खा जाते हैं। तो गुरु महाराज के आज पेड़ पे जाके देखूंगा करता क्या है ईंटवा ले जाके सब। उस दिन गया तो बनाया नहीं, देखा मेहनत काहेला करें जब खाए के मिलवे न करे। सब आटा आलू ऐसे गोईठा वोईठा सब रख दिया और लगा हुए झाल लेके भजन गावे। राम आइए सीता राम आइए, संग में लक्ष्मण लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। अब भगवान 2 भाई और बचल थे ना, भरत शत्रुघ्न, सबको लेके प्रगट हो गए। और हनुमानो जी के कहे चलो आज बढ़िया न्योता है, तू हो खा के आ जाना। हनुमानो जी बड़ा खुश हुए कि चलिए आज इधर लिट्टी चोखा नहीं बनाना होगा। अब आज हम लोग को न्योता ही प्रेम ले चलेगा कि नहीं ले चलेगा, वो में संदेह है। ये का प्रेम कुमार कहाँ रे, घरे कुछ बनवैले उन्हें कि आज शंखे फूकते रे। तो वो क्या नाम है, हनुमान जी भी आए थे ड्रेस बना के। तब कहा देखिए राजा राम भगवान, यह आटा है, ये दाल है, ये चाउर है, ये सिद्धा है। अब पकावा सब लोग खा, हमारा ताकत काबू न है। 4 एकादशी से जान चल गया। अब ये पकाइए आप लोग खाइए। अब क्या करें, भगवान बड़ा बुरे फंस गए। हनुमान जी के कहे हनुमान जी आटा सानो, सीता मैया कहें कि आलू छीलो। अपने बेचारे नमक हल्दी डालने लगे। लक्ष्मण जी पानी वानी लेके आ गए और बनाए कच्चा पक्का। हनुमान जी कभी बनैले रहे तब न हो, तो सेव संतरा खा के अपने मस्त रहते हैं, जौन डाली पे गए इधर उधर। कच्चा पक्का कैसे कैसे बनाए। औरत से ऐसे मर्द सब खूब लड़ेगा।
लेकिन औरत जब 5 दिन ला नैहरा चल जाए ना तो कुल मर्द के मर्द ही बिगड़ जाए। तब कच्चा रोटी, कच्चा दाल, नमक तेज खाए के फिर मर, तब फिर फोन करी हैं कहाँ हऊ, पहले कहाँ है रेरी मार के। लेकिन जब 3 दिन कच्चा खाए के मिलेगा तब कहाँ हऊ, कब अबू, ये कहेगी अरे चुप रहिए ना हम आएंगे भाई 5 दिन बाद, अभी खाइए कच्चा। तो अब का पता उनको, अब कच्चा पक्का खाए भगवान जाने लगे। तो गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज को दिखाई नहीं दे रहे थे और चेलवा को दिखाई दे रहे थे। गुरु महाराज कह रहे आटा भी सना गया, आग भी जल गई, सब खा भी लिए, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया और तुम सबसे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, पेड़ से कि पक्षी से? बोले गुरु महाराज आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप तो रात दिन घंटी बजाते हो, रात दिन चंदन लगाते हो, रात दिन मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि पढ़ते रहते हो, आपको नहीं दिख रहे हैं, हमको दिख रहे हैं। बोले रे गुरु तू हमर गुरु हो गेले, हम तो चेला, भगवान से अपने कहो के हमहू के देखा है। तब वो कहा प्रभु ये नहीं के कृपा से तो ये आटा भाटा लेके आए हैं, ये आटा भाटा जो खैला कुले नहीं के रह, हम का जानी, अरे हमरे गुरुओं महाराज को दिखाई दो। तो भगवान प्रकट हो गए। अब गुरु महाराज लगे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी गाने स्तुति करने। बोले धन्य हो चेलवा, तोरे कृपा से हमहू के दर्शन हो गया ना तो जिंदगी भरी चंदन लगावत मिश्री चढ़ावत मर जाते, कहियो दर्शन नहीं होता। इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं, खूब भाव से नाम जपना है। नाम जपो तो आंख से आंसू आ जाए, रोने लगो, गदगद गिरा नयन बह नीरा, कि हे प्रभु मुझे क्यों छोड़े हुए हो, मेरे दुख की तरफ आप क्यों नहीं देख रहे हो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सब लोग माई बहन पुरुष सब लोग आगे आ जाइए और भागवत भगवान की आरती होगी। सब लोग प्रेम पूर्वक आरती में सम्मिलित होइए। कल लास्ट दिन है, अंत भला तो सब भला, इसलिए गांव का एक भी आदमी कल नहीं छूटना चाहिए। कल सारे आदमी कथा पंडाल में रहिए और जो छूटा उसका समझ लो भाग टूटा। जो छूटा हर घर से पुरुष हो, बच्चा हो, माई बाप हो, बुढ़वा हो, 80 बरस का बिटिया हो, पतो हो, ताला मार के चलाओ, भले घर में चोरी हो जाए तो हो जाए, फिर आ जाएगा सामान। और चोरवो जब एजा आ जाएगा तो चोरी कौन करेगा? चोरवो सब कल आ जाते ये कथई पंडाल में। इसलिए नारायण की इच्छा से क्या नाम है, कल सबको आना है। कल मैं देखूं कि बलुआ में, लक्ष्मणपुर में, चंदा में कितना आदमी है, नहीं समझ रहे हैं। अंत भला तो सब भला। परसों भंडारा है, लालो है, नीतीश बिल्डर है, कौन कौन बिल्डर कुल उतिरायल है, नया नया लड़का सब, तो कुल पूरी सब्जी बुनिया। और वो लोग का कहनाम है कि खाए वाला जीतता है कि खिलाए वाला जीतता है। तो भूखल हम तो कहब के जैसे 9 तारीख से कुछ न खाए के है, कल है से, कल कई तारीख है 16 ना, और 17 के 10 बजे से भंडारा चालू। जेके जितना खा भर दिन खाओ, नारायण के दया से सब ठीक। कौन पगड़ी है वो, दिया है बराती वाली है, काला बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हमारे संगीत प्रेमी में तबला वादक कन्हैया शुक्ला जी, पूज्य गुरुदेव भगवान अपने कर कमलों से मेरे द्वारा लिखित प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। आइए कन्हैया जी। कन्हैया नाम है उसका? नाम तो उनका पूछवे नहीं किए थे हम, नाम तो बढ़िया है। सभी लोग जोरदार ताली से बालक का कन्हैया शुक्ला, सचिन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता के तरफ से कन्हैया शुक्ला को
संगीत में उत्कृष्ट कार्य करने पर सानंद गर्वान्वित होते हुए यह प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं कि भाई तुम आगे बढ़ो और इसी तरह से रिंकू शुक्ला का अपना नाम रोशन करो और गुटखा खूब खाओ, सिगरेट खूब पियो। गुटखा खूब खाना में लिखल है और सिगरेट खूब पीना। पीते हो, खाते हो, तब ठीक है। हम उल्टा हम बोलते हैं, कबीर दास के उल्टी बानी और बरसे कंबल भीगे पानी। मतलब गुटखा मत खाना और सिगरेट मत पीना, अगर खाता होगा तो छोड़ देना। नहीं समझ रहे? बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सब लोग बड़े प्रेम से भगवान की आरती दर्शन करेंगे। ओम। लो गमछी ले लो। चलिए आरती कराइए। कल भी जिसके पास प्रश्न होगा उसका उत्तर मिल जाएगा। एक ठे थे अंग्रेजी बड़ा बोलते थे, वो अंशु के बाबू किधर हैं? लुकाल चलल हैं, काल उनको देंगे माई। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योदयतो श्रोत्राद्वैश्य प्राणस्य मुखादिर्नीरजायते। श्यामा तेरी आरती कन्हैया सब लोग गाओ। आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सब लोग ताली बजाओ, हाथ ऊपर। और
हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन् तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराज प्रसासायिने नमो वयं विष्णुवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु हरि ओम एकदन्ताय विद्महे